हाँ जी, तो कैसे हैं? जो पहला पार्ट था तो उसमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो कम्प्लीटली और अच्छे से परफेक्ट वो शूट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। बट ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड वो लास्ट में मैं बात कर रहा था कि मार्केट आखिर कितनी गिरती है एंड 1 वीक एंड 1 मंथ में कितनी गिर सकती है। ये तो क्लियर नहीं होता, बट आपको मैं बता दूं क्लियरली कि जो मार्केट होती है वो काफ़ी हद तक गिर सकती है। बट आप लोग अगर टोटली डिपेंड इस पे है कि आप किस पे ट्रेड करते हैं। अगर आप मैं जो इंडियन स्टॉक की बात करूं, सो आपको मैं वहाँ ले चलूँ। ये तो अभी जो आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है ये क्रिप्टो है। क्रिप्टो ये बहुत ही हद तक नीचे गिर जाता है। तो आपको मैं पहले अगर ये क्रिप्टो को दिखा दूँ तो ये देखो कितना चेंज हुआ है। एंड इसका मैं परफॉर्मेंस काफ़ी लास्ट तक का भी दूंगा एंड डे का दिखाऊंगा। सो आपको ये बताऊं कि ये जो डेली बेसिस पे है, अब यहाँ रेड ये लास्ट के साइड में जो चेंज है ये डेली का चेंजिंगमेंट है। कोई बात नहीं, अब हम लोग इसको देखते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। यार ये मक्खी परेशान कर रही है, कोई बात नहीं। हाँ, तो आपको मैं बता रहा था इसका परफॉर्मेंस। ये मैंने रेड लिस्ट में ने ऐड किया था। एंड अभी जो इसका पीछे पीछे से और इसके जो पिछला महीना था तो काफ़ी मतलब इस पे चढ़ा था, जो ये है काफ़ी रैली आई थी। बट अभी फिर ये लास्ट मंथ में काफ़ी गिरा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ये जो एक वीक है, एक वीक के अंदर ये WLD एंड ये WIF ये डॉग कॉइन के अंदर आता है। बट इसमें जो 60 है ये क्योंकि उसमें आ गया है ना, ये फ्यूचर में है। मतलब इसमें आपको लिवरेज मिलेगा। आप इसको ये आप स्वैप स्वैप समझ सकते हैं कि स्वैप ट्रेडिंग है। अगर स्पॉट में, क्योंकि स्वैप में लिवरेज काफ़ी हद तक मिल जाता है। इसमें 25 इंटू, अगर आपके पास 1 रुपये है तो 25 रुपये की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। बट ये कैश में नहीं है। एंड आपको मैं बता दूं कि जैसे ये काफ़ी सारे हैं, बट इनमें देखो एक हफ्ते के अंदर ये 15% गिरा है एंड एक मंथ के अंदर 54 और ये 70 एंड ये देखो 47%। एंड ये कितना 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 बुरी तरीके से गिरा है, इसका जो लास्ट का परफॉर्मेंस रहा है। बट इसमें कोई टोकन ऐसे भी है, जैसे ये टोकन नाम से है एक ये। एंड ये देखो 5 साल में, सॉरी ये WIF ये WIF सेकेंड नंबर का है। सेकेंड नंबर का ये 5 साल में 278% का रिटर्न इसने दिया है। एंड 1 साल के अंदर 278, 1 साल के अंदर भी है। एंड ये 6 महीने के अंदर भी इतना है। बट आपको मैं और क्लियरली बता दूं तो ऐसा होता नहीं है। मतलब होता नहीं है कि मतलब कि सारे कॉइन ऐसा देते नहीं है। आपको काफ़ी रिसर्च के बाद ये आपको मिलेगा। एंड आपको अपनी लिमिट, मतलब कितना आप इसमें प्रॉफिट करने वाले कितना लॉस करने वाले हैं, टोटली आप पे डिपेंड है। मतलब लॉस आप पे डिपेंड है, प्रॉफिट तो मार्केट पे है कि वो आपको कितना देती है। फाइनली आगे बात करें तो ये तो क्रिप्टो की बात हो गई। इसमें भी काफ़ी सारे कॉइन हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। बट मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। ये देखो इसमें जो रिस्क के इसके फैक्टर में मैं आ गया हूँ, तो इसमें मेंशन भी नहीं है कि 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर ये कितना क्या है, क्योंकि बहुत ही हाईली वोलेटाइल होती है। और एक दिन के अंदर ये देखो 3%, 7% कितना कितना गिरी हुई है। ये लोग तो हम लोग समझ चुके हैं। एंड जो टेक्निकल के बारे में है, तो ये टेक्निकल के बारे में इसमें क्या होता है कि आप मूविंग एवरेज से है एंड ओसिलेटर। मतलब इसमें अलग अलग को इंडिकेटर डिफाइन होते हैं। इसमें जैसे 2 तरीके के इंडिकेटर होते हैं, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब कि जो एवरेज की जो लाइन हो जो होती है, जो कैंडलस्टिक होती है, जो उन्हें को एवरेज करके वो लाइन जो ड्रा होती है। अभी आपको मैं चार्ट में अगर ले चलूँ, एक सेकेंड, ओके, हाँ जी। अगर मैं चार्ट में ले चलूँ आपको, ये देखो तो ये जो इसका चार्ट है, इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने 9 पे सेलेक्ट किया है। ये देखो आ गया, हाँ जी। अब अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं इसको देख रहा हूँ, क्लियरली आपको विजुअल होगा, ओके, हाँ जी। क्लियरली ये दिखाई दे रहा है। ये मूविंग एवरेज की मतलब कैसे मार्केट जैसे डाउन जा रही है वैसे ये ड्रा हो रहा है। बट हम लोगों को ये भी मतलब काफ़ी हद तक परफेक्ट होता है, बट इसके बेस पे आपको कहीं भी ये फंसा सकता है। जैसे सपोज करिए
ये यहाँ से मार्केट यहाँ से डाउन मारी, ठीक है, यहाँ से डाउन डाउन लिया, बट यहाँ पे रेंज मार्केट हो गई। रेंज मार्केट मतलब साइडवेज हो गई। अब यहाँ जब साइडवेज हो गई तो ये जो हमारा मूविंग एवरेज है, ये इसने काम नहीं किया। ईएमए जो हमारा है वो काम नहीं किया। काम किया मतलब दोनों साइड आ गया। अब दोनों साइड में जो आप बाई करेंगे या सेल करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, हाँ जी। तो ये देखो, यहाँ पर अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं बाई एंड सेलिंग का, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ क्लियरली हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर होगा क्या। सो हम लोगों को काफ़ी सारे इंडिकेटर होते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि इंडिकेटर या जो सोरा मैं और टेक्निकल आपको बता दूं, बट ये तो अभी बेसिक है, मतलब अभी कोई कुछ मैंने स्टार्ट नहीं किया। आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि मतलब जो समरी जैसे होती है ना, किसी में आप कोई बुक पढ़ते हैं उसमें भी समरी होती है कि इसके इनसाइड में क्या क्या हम लोग सीखेंगे, क्या किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो फाइनली वही आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट ये आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें काफ़ी सारा, तब आपको भी ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं टेक्निकल में आपको ले चलूँ तो हाँ जी, ये देखो, जैसे जो मतलब डॉग कॉइन का ये मैं इसका जो टेक्निकल है उसको आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हम लोग मतलब डिसाइड तो काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। सभी का जो ट्रेडिंग करने का तरीका स्टाइल सभी का अलग अलग होता है, बट ये जो मोस्टली यूज होते हैं, जो आप इन दो दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मतलब होने का तो काफ़ी तरीके हैं, वो मैं सारे तरीके बताऊंगा। काफ़ी सारी स्टाइल होती हैं ट्रेडिंग करने की, बट क्या है कि जैसे ये एक मूविंग एवरेज एंड ये ओसिलेटर, ये दो में इसमें डिफाइन किया गया है अलग अलग इंडिकेटर। इंडिकेटर भी काफ़ी सारे होते हैं, आपको मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे कम मिलेंगे, किसी पे ज़्यादा मिलेंगे, बहुत सारे होते हैं, बट कुछ मेन होते हैं जो हम लोगों के यूज के लिए होते हैं, उनको मैं बताऊंगा। बट अभी हम लोग समझते हैं ओवरव्यू की, मतलब काफ़ी क्या क्या होगा एंड हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सो फाइनली जो ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये देखो, अगर मैं किस पे अगर वन डे पे मैं देख रहा हूँ तो इसमें अभी सेलिंग आ रही है। ये देखो, जो इसकी ओवरऑल जो इंडिकेटर का भी ये जो मतलब इसकी जो समरी है, तो इसमें भी बताया गया है कि अभी सेलिंग मतलब सेल पे जैसे 13 लोग इन्होंने सेल किया है, 1% ने बाई किया है। और नीचे स्ट्रॉन्ग सेल, जब काफ़ी लोग ज़्यादा सेल करेंगे और बाई काफ़ी कम करेंगे तो यहाँ होगा कि स्ट्रॉन्ग लोगों ने सेलिंग की है काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने अपना जो जो भी उनका जो भी क्वांटिटी है उन्होंने अपनी सेल कर दी है। अब ऐसा भी नीचे भी दिखाया गया है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मतलब कौन सा जो इंडिकेटर यूज करते हैं। सो फाइनली ओसिलेटर के साइड के ये जो इसमें लिखे हुए हैं एंड मूविंग एवरेज के लिखे हुए हैं, सिंपल मूविंग एवरेज है। इसमें भी होता है कि कितने जो हमारी जो कैंडल स्टिक होते हैं कितने कितने का काउंट करके वो एवरेज बनाता है। जैसे इसमें देखो, इसमें लिखा है 10, 20, 50, 30, ऐसे काफ़ी सारा होता है, बट सभी का अलग अलग होता है। आप इसमें लाइव मार्केट में इसमें चेक कर सकते हैं कि कितने में ये, जैसे एक सेकेंड, हाँ जी। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि 9 ईएमए में ये मार्केट ने क्लियरली बनाया है। हाँ जी, जैसे यहाँ से मैं देखूं, यहाँ से एक सेकेंड, ये देखो, यहाँ पे जो मार्केट का सीन है, तो इसने जो 9 ईएमए है तो इसको क्लियरली ड्रॉ किया है यहाँ से। 2 पॉइंट से ये 2 है, यहाँ से ये जो यहाँ 2 से लेकर के 1.74 यहाँ तक क्लियरली, एंड इसके नीचे भी जाएंगे तो 1.69 तक क्लियरली, मतलब वो इसमें शो हो रहा है कि कितना अच्छे तरीके से इसको रिस्पेक्ट करते हुए, ये ईएमए को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने यहाँ के बाद ब्रेक किया है। कितने पे ब्रेक किया है? 1.7 पे इसको ब्रेक किया है, बट यहाँ पर फिर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो गया है। बायर एंड शेयर के बीच में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कोई भी डायरेक्शन नहीं दी है, एक रेंज मार्केट में चली है। तो अगर रेंज मार्केट में आप अगर यहाँ पर भी कोई एंट्री करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके इतने सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।
तो यहाँ पर हमें अवॉइड करना है। अवॉइड करना क्या है, जैसे हम लोगों ने ये काफ़ी बड़ा मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग हो जाएगी इतने में। जैसे जैसे इसको मैंने ब्लू कलर से इसको ड्रा कर दिया है। अब इसके अंदर का इसको और छोटे पॉइंट में देखूँगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो क्लियरली हम लोगों को विजिबल होगा। वहाँ पर भी EMA काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करेगी। ऑल राइट, ये देखें। हाँ जी, सो मैंने आपको क्या बोला था कि ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग होता है। अब हमने जैसे यहाँ पर देखा कि जो हमारा जो 9 EMA था ये क्लियरली रेस्पेक्ट हुआ है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, अब तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखो, अब यहाँ पे कितना कितना पॉइंट का, जैसे यहाँ से मार्केट, एक सेकंड, अगर यहाँ हम लोग EMA के हिसाब से ट्रेड लेते तो क्या होता कि ओके, अगर हम लोग एंट्री 1.68 पे करते तो क्या होता, हम लोगों को यहाँ सॉरी हाँ 1.74 यहाँ तक। अब हमारा अगर रेशियो भी होता तो कितना होता, 0.4 एंड 0.4 यानी 10 इंटू हो गया, 0.4 से 4 तक गया है। अब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें 1 के बदले हम लोग 10, अगर हम लोगों का 1 रुपये जा रहा है तो उसके बदले में 10 आ रहा है। 1 इंटू 10 का रेशियो है यहाँ पर। सो ऐसे में आपको मैं दिखाऊंगा, बट अभी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो वो हम फाइनली ऐसे अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं एंड इसमें हम काफ़ी सारा कुछ सीखेंगे। ऑलराइट, हाँ, तो हम लोग इसी की बात कर रहे थे। तो अभी हम लोग इस पे आपको हम दिखाएंगे नहीं, मतलब अभी ये बताएंगे नहीं, बट क्योंकि हम पहले इसके सारे बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे भी वर्क करेंगे। बट कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखिए, क्योंकि पहले जो हमें सीखना होता है उसके बाद इस पे एंट्री करनी होती है। नहीं ऐसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, सो मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी सारे कॉइन होती हैं, काफ़ी सारे मार्केट होते हैं, वो भी आपको मैं लाइव दिखा दे रहा हूँ कि कितनी आपने सुना होगा, मतलब कि काफ़ी सारा होता है जैसे फ्यूचर ऑप्शन दुनिया, मतलब इतने सारे कॉइन एंड इतने सारे मार्क, कुछ कहना भी नहीं होता कि मतलब आप मालूम भी नहीं कि आप किस में ट्रेड कर सकते हैं। बट हम अभी दिखाएं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जैसे टाटा हो गया, HDFC बैंक, मारुति, काफ़ी सारे मतलब ऐसे हैं। तो कोई बात नहीं, हम उनको भी देखेंगे। बट जैसे अभी मैं स्टॉक की बात करूं तो मैं अपना जो मेरी दूसरी लिस्ट है उस पर मैं आपको बता दूं। जैसे हाँ जी, जैसे ओके, अब देखो, अब क्या है कि इनके जो पेयर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखो, इस पर क्या है, ये BTC यानी ये जो बिटकॉइन का है, ये बिटकॉइन का जो है ये स्पॉट है। स्पॉट मतलब इसमें क्या होता है कि जो स्पॉट होता है इसमें आपको मार्जिन नहीं मिलता है। ठीक है, एंड जो स्वैप होता है उसमें आपको लिवरेज, सॉरी अभी मैं जो है मैं उल्टा बता गया। बट जो इस पे मतलब कि जो जितना पैसा होगा स्वैप में आप उसका मल्टीपल मतलब लिवरेज लेके मल्टीपल कर सकते हैं। बट जो इस पे जो आपका जो स्पॉट होगा इसमें क्या होता है कि जितने पास आपके पैसे हैं उतने से आप कर सकते हैं, उतने से आप ट्रेडिंग उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट इसमें जितना मार्केट का मूवमेंट अगर 1% होता है तो आपके जो मनी जो लगी होगी उसका भी मूवमेंट 1% होगा। मान लो आप 100 रुपये यूज कर रहे हैं, तो 1% अगर मार्केट आपके फेवर में जाती है तो 101 यानी 101 रुपये होगा। बट 1% अगर नीचे जाती है तो 99 रुपीज़ होगा। सो फाइनली जब लिवरेज यूज करते हैं, मान लो हम लोगों ने 1% के बिहाफ पे 10% का लिवरेज यूज किया। ठीक है, 10x का यूज किया। सो अगर मार्केट हमारे फेवर में 1% भी जाती है तो हमें
10% का प्रॉफिट यानी 10 रुपीज़ का होता है। बट अगर उसी के अकॉर्डिंग इस पर जो डिसवांटेज ये भी है कि अगर ये निगेटिव में जाती है, ठीक है, अगर निगेटिव में जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें 10% का लॉस भी होगा। अब आप लोग समझ चुके हैं, जितना प्रॉफिट उतना लॉस भी होता है इसमें। इसलिए आपको मैं बता दूं कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्टॉक के बारे में, ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, अलग अलग प्लेटफार्म है ये। बट कि मतलब कि किस पे आपको ट्रेडिंग, सभी का आप जो पसंद होता है वो अलग अलग होता है। बट हम लोग सारा कुछ समझेंगे, हम लोग उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे। बट पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे टेस्ला भी सुना होगा आपने, ये शेयर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना इनका जो रिटर्न है कितना आया है। बट धीरे धीरे हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड काफ़ी, अगर जिस बंदे को अगर चाहिए होता है कि मुझे सीखना है वही सीख सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है। एक मतलब थोड़े बहुत देर का है नहीं, जैसे आप 1-2 दिन दे दिया, कोई मूवी तो है नहीं 2 घंटे में समाप्त हो जाएगी। इस पर लोग पता है अपने 10-10 20-20 साल यानी पूरी पूरी लाइफ भी लगा देते हैं, तब उन्हें काफ़ी सारा नॉलेज हो जाता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे स्टॉक के बारे में। तो इस पे देखो कुछ इंडियन स्टॉक हैं, कुछ बाहर के भी स्टॉक हैं। बट हम लोग सारे के बारे में देखेंगे, सारा कुछ सीखेंगे। सो जैसे ये एप्पल का हो गया, ठीक है, एंड ये टेस्ला का हो गया, एंड अमेजान का भी हो गया। ये सारे हम देखेंगे कि इनका लास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस क्या रहा है। सो अभी हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं अपने बास्केट में। उसके बाद इनका भी आपका परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि कैसा रहा है। ये सारे काफ़ी सारे हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये इंडियन, ये देखो इंडियन का लोगो भी लगा इस पर, ठीक है। अब क्या है कि अब हम लोग साइड में आते हैं। अब साइड में जब आएंगे तो इस पर भी होंगे। बट ये सभी का जो सभी की चॉइस अलग अलग होती है। किसी को किस पे मतलब किसी को किसी चीज़ पे करना होता है, किसी को गोल्ड पे करना होता है, किसी को मतलब सिल्वर पे करना होता है, किसी को क्रिप्टो पे करना होता है, किसी को बॉन्ड पे, किसी को इक्विटी पे। सो अलग अलग होता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट ये काफ़ी भी मतलब सुनने में भी आपको काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा। बट अगर आपको नॉलेज चाहिए तो भाई सुनना तो पड़ेगा ही, कोई बात नहीं। ओके, अब हम लोग इसको भी स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है कि देखो काफ़ी सारे हैं एंड इनके भी पेयर भी अलग अलग होते हैं। अब हम लोग जो क्रिप्टो की बात कर रहे थे, जो हाईली वोलेटाइल होता है, मतलब इससे ज़्यादा वोलेटाइल कुछ होता ही नहीं, ये समझ लो आप। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा वोलेटाइलिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक एक मिनट में 5-5 10-10%, और इससे भी ज़्यादा ये अप डाउन हो सकता है। तो इसके अलग अलग पेयर हैं, बट ये सभी प्लेटफार्म के हैं, ठीक है। सो आपको जिस पे करना होता है तो उसी के हिसाब से यहाँ से चॉइस करके हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ से हट गए। आप सोच रहे हैं कितना पका रहा है यार, बट कोई बात नहीं, अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो अब क्या होता है कि अब यहाँ से हम लोग जाते हैं एंड उस पर आपको मैं इसके चार्ट पे दिखा दूँ, एक सेकेंड। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ पड़ी थी एंड उन्हें हम चार्ट पे लगाएंगे, मतलब यहाँ से मेजर करेंगे कैसा क्या है। बट ओके, मैं देख ले रहा हूँ कहाँ पर मैंने सेव कर रखी हैं, ठीक है। हाँ जी, मिल गया। तो हम लोग जैसे इसकी स्टार्टिंग तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे एंड धीरे धीरे हम लोग काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। सो आप पेशेंस रखिए एंड लर्निंग पे फोकस करिए, ठीक है। इस पे आपको काफ़ी यार बिल्कुल ये फ़ोटो क्लियर नहीं आए, दूसरी लेते हैं। इस पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। सो पहले पार्ट में आपको मैंने इसके भी बारे में बताया था कि बुलिश बेरिश ये क्या होता है, एंड इसके बारे में अच्छे से उस वीडियो में आप समझ ना पाए होंगे। बट इसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसमें भी ये देखो
साइड में अलग अलग कैंडल स्टिक हैं, ठीक है। अब ये जो साइड में काफ़ी अलग अलग हैं, तो इस पर मतलब ये है कि ये इसके बारे में भी लिखा है, बट इस पर जो क्लियर है वो विजुअल आपको नहीं होगा। बट आपको मैं लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे ये हैंगिंग मैंग हो गया, ये शूटिंग स्टार हो गया, बट ये हम लोग इस पर आपको लाइव चार्ट में ज़्यादा समझ में आएगा, एंड ये भी इसकी रियलिटी भी होगी। आप सोच रहे होंगे कि जैसे ये चार्ट में अगर है ऐसा हम लोग पढ़ लेंगे तो ऐसा हो जाएगा मार्केट में, हम लोग मतलब मचा देंगे, मतलब कि ये काफ़ी अच्छा प्रेडिक्ट कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। उस पर भी काफ़ी, इनमें भी काफ़ी सारे रूल लागू होते हैं कि हम लोगों को कहाँ से क्या करना है, कैसे कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। सभी की स्टाइल अलग अलग होती है, बट नॉलेज लेना मतलब चाहिए, हर टाइप का आपको नॉलेज होना चाहिए इस पर कि मतलब कौन सी कैंडल स्टिक कैसी है। मतलब क्या होता है कि इसमें लोगों का, इसमें वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ट्रेड करते हैं, कैंडल स्टिक के हिसाब से भी ट्रेड करते हैं, बट उनको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि कहाँ से मार्केट कहाँ के लिए मूव होने वाली है। एक मतलब वो लोग थोड़ा आइडिया लगा पाते हैं। सो हम लोग भी ऐसा करेंगे, एंड अभी देख रहे हैं कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं एंड कैसा क्या होगा, ठीक है। सो ओके। सो जो कुछ बेसिक रूल होते हैं, जो ट्रेडिंग के बेसिक रूल होते हैं, वो आपको मैं बता दूं कि